टॉपिक फॉर डिस्कशन इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में देख लो भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट होता है आपके ब्रेन स्टेम से। अब ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रेन स्टेम में इंक्लूड हो रहे थे 3 पार्ट्स, उनमें से जो एक पार्ट था वो कौन सा था? आपका मिड ब्रेन था, और साथ में आपका जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो इंक्लूड था, और साथ में बेटा जो तीसरा पार्ट था वो था पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड मिड ब्रेन। उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम दे देंगे ब्रेन स्टेम का नेम दे देंगे। क्या नाम देंगे? ब्रेन स्टेम का नाम देंगे। अब ब्रेन स्टेम से नीचे की जानिब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है आपको दिखाई दे रहा है, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब जिस तरह ब्रेन के इर्द गिर्द मेनिंजेस थी ना, लेयर्स थी जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, सेम टू सेम इसके इर्द गिर्द भी मेनिंजेस होंगी जो इसे क्या प्रोवाइड करेंगी? जो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। अब इसके रीजन्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 रीजन्स आ रहे हैं। जो आउटर रीजन होता है, आउटर रीजन, ये आपके पास कौन सा रीजन आ गया? आउटर रीजन। और जो अंदर वाली साइड पर मैंने बटरफ्लाई शेप में बनाया है ये आपके पास कौन सा रीजन है? इनर रीजन। ये आउटर रीजन, और ये कौन सा रीजन आ गया? इनर रीजन। अगर मैं आउटर रीजन की बात करता हूं तो बच्चे जो आउटर रीजन होता है आपके पास, आउटर रीजन किस चीज से मिलकर बना होता है? आउटर रीजन मिलकर बना है वाइट मैटर से। किससे मिलकर बना है? वाइट मैटर से मिलकर बना है। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं बात कर लेता हूं आपसे इनर रीजन की, तो इनर रीजन किससे मिलकर बना होता है? इनर रीजन इज मेड अप फ्रॉम द ग्रे मैटर। इनर रीजन किससे मिला है? ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। अब इनर ग्रे मैटर और वाइट मैटर में फर्क क्या होता है जी? अगर हम बात कर लें बच्चे आपके पास वाइट मैटर की, तो वाइट मैटर में क्या होते हैं? जल्दी बोलो। अगर वाइट मैटर की बात करें तो वाइट मैटर में क्या होता है कि वाइट मैटर में आपके पास माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और साथ में गैंग्लियंस भी होंगे। लेकिन ग्रे मैटर की बात करें तो ग्रे मैटर में माइलिनेटेड एक्सॉन्स नहीं होते। ठीक होगी बात? अब आउटर रीजन इज मेड अप फ्रॉम द वाइट मैटर एंड द इनर रीजन इज मेड अप फ्रॉम द ग्रे मैटर। किससे मिलकर बना है? ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड देखें ज़रा, ये लेट्स सपोज फर्ज कर लें हमें पता है हमारे वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्राई हैं। ठीक है, तो फर्ज करें ये वर्टिब्राई आपको कुछ आप इस तरह देख रहे हो ना, ये आप असल में इस तरह से ऊपर से देख रहे हैं वर्टिब्राई। ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हैं? इसको इस तरह से देख रहे हैं वर्टिब्राई, ये ऐसे पड़ा है, सही है। तो अगर हम इसको ऊपर से देखें तो इसके दरमियान में हमें ये बटरफ्लाई शेप है, ये उसका इनर रीजन है, और बाहर वाले साइड पर ये जो रीजन है ये उसका आ गया आउटर रीजन। और बाहर की जानिब, उसके बाहर की जानिब इस तरह से क्या निकल रही हैं? नर्व्स निकल रही हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं अगर सपोज करता हूँ मेरे हाथ जो है ये एक वर्टिब्राई है, इस हाथ का हथेली से ये बाहर की जानिब फिंगर्स निकल रही है ना। अब सपोज करो ये जो फिंगर्स बाहर की जानिब निकल रही है ये है नर्व्स। ये क्या है? नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे उन नर्व्स को नाम दे देंगे स्पाइनल नर्व्स का नाम दे देंगे। यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर्स मौजूद होते हैं? 31 पेयर्स क्या होंगे? स्पाइनल कर्व्स के मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज नंबर सेकंड, स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो आपके पास कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर होती है। जो आपके पास आउटर रीजन है वो किस मैटर से बना है? वाइट मैटर से। जो इनर रीजन है दैट इज मेड अप फ्रॉम ग्रे मैटर। तो आपने इसी तरह से एज इट इज लिखते जाना है। उसके बाद अब ये स्पाइनल जो नर्व होती हैं, स्पाइनल नर्व कौन सी नर्व होती हैं? मिक्स्ड नर्व, यानी कि ऐसी नर्व जिसमें आपके पास सेंसरी नर्व भी आती हैं और आपके पास मोटर नर्व्स भी आती हैं। उन नर्व्स को हम क्या कहते हैं? उसको हम मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। अब ये स्पाइनल नर्व जो कि मिक्स्ड नर्व्स हैं, इसके बेसिकली कितने रूट्स बन रहे हैं? 2 रूट्स बनते हैं। एक है डॉर्सल रूट, दूसरा है वेंट्रल रूट। अब डॉर्सल रूट कौन सा है बच्चे? ये वाला जो रूट है आपके पास, ये वाला जो रूट है, इस रूट को हम नाम दे देंगे डॉर्सल
रूट। डॉर्सल रूट ऐसा रूट जिसके अंदर आपके पास क्या देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा सेंसरी नर्व के एक्सॉन्स देखने को मिलेंगे और साथ में क्या देखने को मिलेगा, गैंग्लियॉन्स। हमने गैंग्लियॉन्स भी इन डिटेल देखा था। गैंग्लियॉन्स कैसे बन रहे थे आपके पास बेटा, जब हमारे पास सेल बॉडीज आपस में मिल रही थी उनके ऊपर एक शीट चढ़ जाती थी, उसे हम नाम देते थे गैंग्लियॉन्स का। क्या नाम दिया था, गैंग्लियॉन्स का नाम दिया था। अब डॉर्सल रूट कौन सा है, ये आपके पास आ गया डॉर्सल रूट। डॉर्सल रूट आ गया। डॉर्सल रूट के अंदर क्या है, सेंसरी एक्सॉन्स है और साथ में क्या है, गैंग्लियॉन्स होंगे। यानी कि डॉर्सल रूट के अंदर कौन सी नर्व के एक्सॉन्स हैं, यानी कि सेंसरी नर्व के एक्सॉन्स हैं। तो कौन सी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे, 5 सेंसेस से। और 5 सेंसेस हमारे रिसेप्टर्स के अंदर मौजूद है। यानी कि जब मैं यहाँ पर बच्चे स्किन को पकड़ रहा हूँ तो मुझे पेन महसूस हो रही है, तो यहाँ से जो रिसेप्टर सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स हैं, वो नर्व इम्पल्स जो मूव कर रही है वो किस रूट के ज़रिए से जा रही है, वो डॉर्सल रूट के ज़रिए से। तो बेटा जो नर्व इम्पल्स होगी ना वो यहाँ से मूव करेगी, यानी कि आपका जो डॉर्सल रूट है ये आपके आगे रिसेप्टर्स, ये क्या आ गया, रिसेप्टर। रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स इस डॉर्सल रूट के ज़रिए से मूव करते हुए कहाँ पर पहुँचेगी, इट विल रीच टू द, ये कहाँ पर पहुँचेगी, स्पाइनल कॉर्ड में। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन से न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, देखो सेंसरी न्यूरॉन आगे आपके पास डॉर्सल रूट में, और डॉर्सल रूट में आपके पास आ गया सेंसरी एक्सॉन। लेकिन जो वेंट्रल रूट है, वेंट्रल रूट में किसके एक्सॉन आ गए, अब ये वाला जो रूट है आपके पास, ये कौन सा रूट आ गया, वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट आ गया। अब इसके अंदर बेटा सेंसरी एक्सॉन्स आ गए, इसके अंदर आ गए मोटर एक्सॉन, पीछे रह गए इंटर एक्सॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स आपके पास रह गए। अब वो जो इंटर होते हैं, इंटर नर्व्स होती हैं आपके पास, ये न्यूरॉन्स होते हैं, वो बेटा बेसिकली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर देखने को मिलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सही होगी बात। मैसेज रिसेप्टर से मूव करके गया किसकी तरफ, इंटर न्यूरॉन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, किस रूट के जरिए से, डॉर्सल रूट के जरिए से। और डॉर्सल रूट में कौन सी आपके पास नर्व्स थे, आप कहोगे डॉर्सल रूट में आपके पास जो एक्सॉन्स थे वो थे सेंसरी एक्सॉन्स थे, और साथ में ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऊपर की जाने बनाई है ये आपके पास था, साथ में गैंग्लियॉन था। ठीक होगी बात। फिर जैसे वो यहाँ पर नर्व इम्पल्स पहुंची आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, देन क्या हुआ, इंटर जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने उस नर्व इम्पल्स को देखा, और देखने के बाद अगेन जो नर्व इम्पल्स है वो किसके तरफ भेज दी, उन्होंने भेज दी दूसरे रूट की तरफ। और ये जो रूट है ये कौन सा है, वेंट्रल रूट। और वेंट्रल रूट में किसके एक्सॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन का क्या है, एक्सॉन्स हैं। अब इसके अंदर अगर मोटर न्यूरॉन एक्सॉन्स हैं तो जारी बात है जो मोटर न्यूरॉन होती हैं वो पैगामात को कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं, वो आपके पैगामात को लेके जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक, इफेक्टर तक। ठीक हो गया बात समझ में आ गई। अगेन देख लें एक बार, मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। आपके पास है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में नर्व हैं आपके पास 31 पेयर्स हैं, उस तमाम के तमाम हैं मिक्स्ड नर्व, यानी कि उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे सेंसरी नर्व्स भी और मोटर नर्व्स भी, मोटर न्यूरॉन दोनों उसके अंदर मौजूद हैं। अब ये जो मिक्स्ड नर्व हैं इसके 2 रूट्स हैं, एक रूट है डॉर्सल रूट, दूसरा रूट है वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट कौन सा, डॉर्सल रूट ऐसा रूट होगा जिसके अंदर कौन से एक्सॉन्स होंगे, सेंसरी नर्व के एक्सॉन होंगे। सेंसरी नर्व के एक्सॉन होंगे तो वो पैगामात को रिसेप्टर से कहाँ पर लेके आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड की जानिब लेके आएंगे। ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में कौन से आपको यहाँ पर बेटा देखने को मिलेंगे न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन जो उसके ऊपर सोचेंगे नर्व इम्पल्स के ऊपर, और अगेन जो मैसेज है वो किसको दे देंगे, वो अगेन बेटा मैसेज दे देंगे, और वो किसको देंगे, वेंट्रल रूट के ज़रिए से वो मैसेज वापस जाएगा। और वेंट्रल रूट में किसके एक्सॉन्स होंगे, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स होंगे। एमसीक्यूज नंबर बेटा लास्ट आ गया आपका, जो गैंग्लियॉन्स होते हैं वो आपके पास किस रूट पर होंगे, डॉर्सल रूट या वेंट्रल रूट, डॉर्सल रूट पे आपको गैंग्लियॉन देखने को
मिलेगा, लेकिन वेंट्रल रूट पे आपको जो गैंग्लियंस हैं वो देखने को नहीं मिलते। लास्ट एक पॉइंट आपके पास फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन काम होता है ये कोऑर्डिनेशन का होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द, कोऑर्डिनेशन राब्ते का काम करता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म के हिस्सों के दरमियान और दिमाग के साथ जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो किसका है, वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड का है। यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड का काम सिर्फ इतना सा होता है कि ये पैगामात को रिसीव करता है बॉडी से और ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ भेज देगा, फिर ब्रेन से आने वाले पैगामात को रिसीव करेगा और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ भेज देगा। यानी कि एक मैनेजर जैसे काम करता है ना, सारी चीज़ों को मैनेज करता होता है, उसका फलां चीज़ उसने उसको भेज देनी है, दूसरी चीज़ उसको दूसरे को देनी है। इसी तरह से जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होगा वो बॉडी से मैसेज लेगा, ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों तक भेजेगा, फिर ब्रेन से मैसेज लेगा, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक भेज देगा। इज इट क्लियर? दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द, ये आपके पास किसका फंक्शन आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन आ जाएगा। और इसके अलावा ये इन्वॉल्व होता है चंद एक सिंपल रिफ्लेक्सेस के लिए, चंद एक सिंपल जो रिफ्लेक्सेस होती हैं उन सिंपल रिफ्लेक्सेस का जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास बचे होगा स्पाइनल कॉर्ड होगा। समझ में आ गई बात? ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपके पास फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, तो आपको सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर?